আপনারা একটু চেপে যান না, সবাই আসবে, সবাই আসবে। ওকে বল, এবার ওকে বল। এই শিবু এটা সচ্ছে না তো কি করবে? সাইলেন্ট সাইলেন্ট একটু বাদিকে কর না, ওনাকে একটু চেপে যান না, একটু ফাঁকা হয়ে দাঁড়ান না, আমরা সবাই পাবো। হ্যাঁ, আপনাদের পাচ্ছি একটু বাদিকে কর। পিছিয়ে যান না, পিছন না, পিছন না, পিছন পিছন ও পিছাচ্ছেন না। আচ্ছা, আমি সামনে সাংবাদিকরা অনেক কিছু হাতে নেই, ওদিকে আছে মহারাজ সামনে এগিয়ে যাচ্ছেন, আপনারা পিছন থেকে ঢুকুন, পিছন থেকে ঢুকুন, একটু পিছিয়ে দিয়ে জানাবেন। মহারাজ একটু পিছিয়ে আসুন, একটু পিছিয়ে আসুন, একটু পিছনে আসুন। একটু বড় করলে ভাই আপনারা পিছিয়ে যান। জয় মা কালী। मेरी विशाल की दोस्त हाँ हाँ हाँ
लीजिए। থাকবো থাকবো ওকে ওকে पूरे पश्चिम बंगाल से साधु समाज का इतनी संख्या में प्रतिनिधिमंडल वर्तमान में जो संकट है, जो काली मां का अपमान हुआ है, भावनाओं पर कुठाराघात हुआ है, उसका इस पर संकेत देता है। भारत की पवित्र भूमि में पश्चिम बंगाल की सांस्कृतिक भूमि में इस प्रकार का कुकृत्य हो, यह सही नहीं है। हमारी संस्कृति, हमारे देवी देवताओं तक का अपमान बेरोक-टोक हो, कोई अंकुश नहीं लगे, ये भी एक चिंता और चिंतन का विषय है। मां काली के बारे में जो कहा गया, दुनिया भर में लोगों का दिल दुखी हुआ। दुनिया भर में लोगों में रोष है और रोष का एक आधार है, और आधार है मां काली पूरे भारत की भक्ति का केंद्र है। दुनिया भर के लिए केंद्र है। पश्चिम बंगाल में काली पूजा मां काली की बदौलत ही विश्व स्तर की है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने तो एक ऐसे संत थे जिन्होंने काली मां का साक्षात्कार किया। काली मां के चरणों में सब कुछ उन्होंने समर्पित कर दिया। वो खुद एक महापुरुष हैं और उनकी पूजनीय, हम सब की पूजनीय, स्मरणीय, आदरणीय काली मां के बारे में इस प्रकार के वचन और उत्साह में निरंतरता से बेरोक-टोक बहुत बड़ी भूल है। ये मानव की भूल पर पुनर्विचार होना चाहिए। हमारी संस्कृति का मूल आधार है बर्दाश्त करना। हमारी संस्कृति का मूल आधार है गलत को सही रास्ते पर लाना। पर जब गलती इस प्रकार की हो और रोज घाव कर कर उस पर नमक डालना किसी भी शासन व्यवस्था के लिए शुभ संकेत नहीं है। मुझे याद है स्वामी रामकृष्ण परमहंस क्या कहा करते थे, ये संपूर्ण जगत, ये चराचर सब कुछ मां की चेतना से व्याप्त है। बच्चा हो चाहे बुजुर्ग, इसको महसूस करता रहा है, इसको अपने धड़कनों में महसूस करता है। मैं इस प्रकार के कुकृत्य का मेरे द्वारा ली गई शपथ को ध्यान में रखते हुए पुरजोर विरोध करता हूं।
No audio, sir. जो चेतना हमारी पश्चिम बंगाल की मां काली में दिखती है, इस चेतना के प्रति पूरा भारत नतमस्तक है। पूरा भारत आस्था रखता है। और जब आस्था इतनी पवित्र है, आस्था इतनी गहराई की है, तो हमें रास्ता भी दिखता है। हम सबको मां काली का असीमित और असीम आशीर्वाद प्राप्त है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसी परिस्थिति में कुछ व्यक्तियों का इस प्रकार बयानबाजी करना और उन पर अंकुश न लगना, परिवार का कोई सदस्य गड़बड़ होता है, समाज में कोई व्यक्ति गड़बड़ होता है, तो सबसे पहले आंतरिक व्यवस्था की वजह से अंकुश लगता है, प्रताड़ित किया जाता है, सुधार किया जाता है। और यदि अगर फिर भी कोई सही रास्ते पर नहीं आता है, तो कदम उठाना पड़ता है। व्यवस्था को भी उठाना पड़ता है, कानून को भी उठाना पड़ता है। प्रांत में आज क्या जब हालात की समीक्षा करता हूं राज्यपाल की दृष्टि से, तो बड़ी पीड़ा महसूस करता हूं, चिंता में डूब जाता हूं, चिंतन को विवश हो जाता हूं। आखिर कब तक चुप्पी रखेंगे, कब तक धैर्य रखेंगे? भारत का संविधान क्या कहता है? सबको एक समान नजरिए से देखो। यहां ये नजरिया नहीं है, सबको एक समान नजरिए से नहीं देखा जाता है। जो कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा है, जिसमें सुधार के लिए मैं निरंतरता से कोशिश कर रहा हूं, ये तुष्टीकरण हमें ले डूबेगा। ये तुष्टीकरण हमारी नींद हराम कर देगा। यह तुष्टीकरण प्रजातांत्रिक व्यवस्था की जड़ों को खोखला कर देगा। और इस पूरे घटनाक्रम को एक तुष्टीकरण की दृष्टि से मैं आकलन कर रहा हूं। हमारी चेतना को यह चुनौती है, हमारी धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात है। ऐसे मामले में आवेश और आक्रोश का कोई स्थान नहीं है। साधु समाज और संतों से हम क्या ज्ञान लेते हैं? धैर्य, समझाइश। उसके बाद आप लोगों का एक रूप भी होता है, ताकि गलत को गलत कहा जाए और गलत को सही किया जाए। आप मानकर चलिए, इसमें किसी प्रकार की कोई कसर बाकी आपका राज्यपाल नहीं रखेगा। दूसरा, पहला मैंने कहा तुष्टीकरण। दूसरी जो बड़ी बीमारी जो इस प्रकार के लक्षणों को जाहिर करती है, वो ये है, एक विशेष वर्ग को ही मदद दी जाए, एक विशेष वर्ग को ही राहत दी जाए, एक विशेष वर्ग को ही आर्थिक ताकत दी जाए। इसकी इजाजत संविधान नहीं देता।
किसी भी मानव की मौत होती है, उसका रंग भेद जाति धर्म नहीं देखा जाता, राहत दी जाती है। यही हमारी संस्कृति है। यहां मैं सीधा इसका उल्टा देख रहा हूं, जिसकी कल्पना कभी कर नहीं सकते, जो कभी हमारे दिमाग में नहीं आया कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में मत अधिकार का मतलब मौत है, बलात्कार है, मानव अधिकार का हनन है, घर में आगजनी है, लूट है, और कोई आंसू नहीं पोंछेगा। दूसरी घटना होती है, आंसू पोंछे जाते हैं, 5-5 लाख रुपए दिए जाते हैं, घर दिया जाता है, नौकरी दिया जाता है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। जहां भी राहत दी जाती है किसी भी पीड़ित को, किसी वर्ग का हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, मैं सराहना करता हूं। और समस्या तब आती है जब आपका नजरिया, आपका सोच विकृत है। एक को प्रताड़ित करना, नजरअंदाज करना, एक तरीके से निर्जीव समझना, और दूसरे को तीव्र गति से छप्पर फाड़ मदद करना, यह शासन व्यवस्था को बहुत बड़ी चुनौती है। आप लोग संस्कार देते हो, आपके संस्कारों में झूठ नहीं हो सकती, आपके संस्कारों में हिंसा नहीं हो सकती, आपके संस्कारों में भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। और मुझे क्या देखने को मिलता है, जब पश्चिम बंगाल का हाईकोर्ट फरवरी 2022 में अपने फैसले में कहता है कि पश्चिम बंगाल के हर भूभाग में, कोने कोने में सिंडिकेट और माफिया उगाई कर रहा है। ये आपके राज्यपाल के वाक्य नहीं है, ये उच्च न्यायालय का निर्णय है। ये हमारी व्यवस्था को चरमराता है और इस प्रकार की प्रवृत्तियों को जन्म देता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उस फैसले को नहीं बदला। मैं आप लोगों से आज एक विनती करूंगा, आपका कर्तव्य समाज को देना है जो निरंतरता से दे रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव है। देश के इतिहास में यह बहुत बड़ी घड़ी है। मेहरबानी करके आपके प्रत्यक्ष सेवक की भावना सुनिए और ऐसा वातावरण पैदा कीजिए कि लोगों के मन से भय निकल जाए। Fear from our minds. Let us have आजादी from fear. इतना डर है कि डर की वजह से डर की चर्चा तो हम नहीं करते। कितना बड़ा विशाल संकट मेरे सामने है राज्यपाल की दृष्टि से कि जिस बात की जानकारी सबको है, सबके मन में है, ओपन सीक्रेट है, उसकी कानाफूसी करते हुए डर लगता है। भारत की आजादी में, समाज की चेतना में साधु संतों का योगदान सराहनीय रहा है, मार्गदर्शक रहा है, प्रेरणादायक रहा है। मैं आपकी संख्या 200 साधु संतों की नहीं मान रहा। आप प्रतिनिधित्व करते हैं
पश्चिम बंगाल की हर भूमि का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जब आपका अनुरोध आया तो मेरे मन में बड़ी पीड़ा हुई कि हम ऐसी जगह पहुंच गए न साधु संतों को इस प्रकार के प्रतिनिधि मंडल में आकर राज्यपाल को यह बताना पड़ेगा कि जिनको हम इष्ट मानते हैं, जिनका दुनियावी प्रभाव है, जिनकी कृपा है, उनके बारे में कोई कुछ भी कह देगा, आप तो बोलोगे। ऐसी परिस्थिति में समाज का एक बड़ा वर्ग डर या भय से यदि अगर चुप रहता है, मुखर नहीं होता है, तो मैं इसको समाज के प्रति बहुत बड़ा अनादर मानता हूं। मैं इसको मानवता के श्रेष्ठ सिद्धांतों के अनुकूल नहीं मानता। हमें बोलने का अधिकार है। जब तक बोलोगे नहीं, सशक्त तरीके से बात को नहीं कहोगे, उसको प्रभावी नहीं करोगे, हमारी पीड़ा समझ में नहीं आएगी। मैं आपके प्रतिनिधि मंडल द्वारा दिया गया प्रतिवेदन का पूरा अध्ययन करूंगा और जो कुछ कानूनी रूप से मेरे दायरे में है वो निश्चित करूंगा। जो मेरे सामाजिक दायरे में है वो भी करूंगा। जो मेरे आचरण में होना चाहिए वो भी मैं करूंगा। और आप लोगों को यही कहूंगा, जन चेतना, जन जागरण, भय मुक्त होना, लोगों को भय मुक्त करना, लोगों को महसूस कराना। हम दुनिया के उस भाग में हैं, हम भारत माँ की भूमि पर हैं जिन्होंने हजारों साल तक दुनिया को एक दृष्टि दी है, और हम दोबारा ये स्थान प्राप्त करने के लिए बड़ी तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। ये निश्चित होगा। आप बोलोगे, आप चिंता व्यक्त करोगे तो समाज में हिंसा और असत्य दोनों पर कुठाराघात होगा। मैं मानकर चलता हूं कि मेरी बात को आप अपने भक्तों तक, समाज के विभिन्न अंगों तक पहुंचाएंगे, ताकि जो कृत्य भारत के संविधान ने मुझे दिया है, जिसके लिए मैं कटिबद्ध हूं, हर सूरत में बेहिचक होकर मैं मेरी शपथ का निर्वहन करूंगा। पर उसमें इस इतने बड़े हवन में आपकी आहुति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। नमस्कार। भाई उठो ना, ऊपर उठो ना, चलो चलो चलो। বাইরে বলো, বাইরে বলো, এই বাইরে हेलो इधर है।